आशा और आंगनबाड़ी कर्मचारी राज्य सरकार के इतने महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं, उन्हें राज्य कर्मी घोषित करने के साथ 30,000 वेतन मिलना चाहिए। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको आंगनबाड़ी से जुड़ी कई अच्छी और महत्वपूर्ण खबरें दिखाने जा रहे हैं जो कई अलग अलग राज्यों से आ रही। इन खबरों में आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में बदलाव के संबंध में दो महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे, एक महत्वपूर्ण आदेश दिखाएंगे। इसके अलावा आंगनबाड़ी बहनों के खाते में पैसे भेजे जाने के संबंध में अच्छी खबरें भी दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दो अलग अलग राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों के खाते में वहां की सरकारें पैसे भेजने जा रहे हैं, जिसमें पहला राज्य है राजस्थान, जहां पर आंगनबाड़ी बहनों के खाते में सरकार 1,000 रुपए देने जा रही है। तो ये पैसे किस मद के हैं, आइए खबरों के माध्यम से जानते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के खाते में सरकार 1,000 रुपए भेजने जा रही है। ये पैसे किस मद में भेजे जाएंगे, आइए खबर की हेडलाइन को पढ़ते हैं और डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। खबर देख सकते हैं राजस्थान से है कि राजस्थान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बड़ी सौगात, खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो राजस्थान सरकार आंगनबाड़ी बहनों के, सेविकाओं के, सहायिकाओं के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर करने जा रही है। किस लिए ये पैसे भेजे जा रहे हैं, आइए पूरी खबर को डिटेल से देखते हैं। देख सकते हैं लिखा गया है कि राजस्थान की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ी सौगात दी है। इसके तहत राजस्थान सरकार की ओर से 1,22,000 महिलाओं के अकाउंट में, यानी कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के अकाउंट में, खाते में 1,000 रुपए डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजे जा रहे हैं। यानी कि सीधे आंगनबाड़ी बहनों के, सेविकाओं के, सहायिकाओं के खाते में सरकार 1,000 रुपए भेज रही है। देखा गया मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में यह राशि सीधे बैंक खाते में भेजी गई है। बता दें कि सरकार की ओर से यह धनराशि यूनिफॉर्म के लिए 1,000 रुपए ट्रांसफर की गई है। जी हाँ, यानी कि ये पैसे सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, यानी कि जो साड़ी खरीदी जाती है, जो आंगनबाड़ी बहनें साड़ी पहनती हैं, उसके लिए भेजी जा रही है। 1,000 रुपए भेजे गए हैं। दो साड़ियां खरीदनी होती हैं, यानी कि एक साड़ी 500 रुपए की। तो 500 रुपए पर साड़ी के हिसाब से 2 साड़ी खरीदने के लिए सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के खाते में 1,000 रुपए जो है वो राजस्थान सरकार भेज चुकी है। इसके पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी लगभग 1 महीने पहले ही, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर की थी। उसके लिए यही साड़ी खरीदने के लिए वहां पर भी पैसे ट्रांसफर हुए थे। तो इसके अलावा और कौन कौन से राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को यूनिफॉर्म के लिए पैसे मिल चुके हैं, आप इसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से भी अच्छी खबर आ रही है। आंगनबाड़ी बहनों के खाते में यहाँ पर भी पैसे भेजे जाएंगे। ये पैसे किस मद के होंगे, तो सीधे यह पोस्टर देखिए, लाडली बहनों को मिलेगी खुशियों की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1.25 करोड़ यानी कि 1.25 करोड़ से अधिक लाडली बहनों के खाते में 1,836 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। यानी कि लाडली बहना योजना के तहत जो 1,500 रुपए की धनराशि सभी बहनों को मिलती है, उसमें आंगनबाड़ी बहनों को भी शामिल किया गया है। इस लिहाज से आंगनबाड़ी बहनों के खाते में भी 1,500 रुपए की धनराशि अंतरित की गई है। ये पैसे आप जिस मद में चाहे उस मद में यूज कीजिए, क्योंकि ये पैसे आपको खर्च के लिए दिए गए हैं। हर महीने ये पैसे दिए जाते हैं लाडली बहना योजना के तहत। ऐसे में मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों को टोटल 16,000 रुपए से भी अधिक, 16,500 रुपए की धनराशि प्राप्त होती है। 15,000 रुपए उनको मानदेय के रूप में हर महीने प्राप्त होते हैं, जो कि जुलाई महीने से ये मानदेय भी बढ़कर 16,000 रुपए हो जाएगा। वहीं ये 1,500 रुपए की धनराशि जो है वो लाडली बहना योजना के तहत उनको प्राप्त हो पाती है, जिसमें भी आने वाले टाइम में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यानी कि दोनों तरफ से आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक अच्छी खबर है कि हर साल लाडली बहना योजना का पैसा भी बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को भी हर साल बढ़ाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों के लिए भी अच्छी खबर है कि यहाँ पर उनको लाडली बहना योजना के तहत 1,500 रुपए की धनराशि प्राप्त हो रही है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में, यानी कि खुलने और बंद होने के समय में भी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इसके संबंध में दो महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाने वाले हैं। एक खबर की हेडलाइन आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबर है। वहीं दूसरी खबर के रूप में आपको एक लेटर दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। खबर की हेडलाइन देखिए कि अब सुबह 7 बजे खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र।
अप्रैल से बदल गया है समय। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित की गई। गोपालगंज से यहां पर सुबह 7 बजे आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। तो 7 बजे से खुलकर कितने बजे तक चलेंगे, कब आंगनबाड़ी केंद्र बंद होंगे, आइए पूरी खबर को देखते हैं। तो लिखा गया है कि जिले में आंगनबाड़ी सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आईसीडीएस विभाग ने केंद्रों के संचालन का समय बदल दिया है। चूंकि आप सभी को पता है कि इस समय अब धीरे धीरे गर्मी का प्रकोप जो है बढ़ रहा है। सर्दी के टाइम में आंगनबाड़ी केंद्र हो चाहे स्कूल हो, उसको अधिक समय पर खोला जाता है, यानी कि बाद में खोला जाता है, और वहीं गर्मियों के दिनों में थोड़ा सा पहले खोला जाता है। वहीं 7 बजे यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों के खुलने की बात लिखी गई। 30 सितंबर तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र जो है सुबह 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक संचालित किए जाएंगे, यानी कि लगभग 4.5 घंटे। आज से यानी कि अप्रैल से सितंबर तक 4.5 घंटे आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक जो है आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाएगा। इस संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी शिवम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, ताकि बच्चे और गर्भवती महिलाओं को समय पर और बेहतर सेवाएं मिल सकें। विभाग के द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी सेविकाएं सहायिकाएं निर्धारित समय पर अपने केंद्रों पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। केंद्रों पर पोषण आहार वितरण, टीकाकरण सहयोग, प्री स्कूली शिक्षा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लाभुकों और बच्चों उनके साथ महिलाओं को सुनिश्चित किया जाएगा। सीडीपीओ ने कहा कि यह समय का पालन नहीं करने वाली आंगनबाड़ी सेविकाओं के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने सभी कर्मियों को निर्देशित किया है कि केंद्रों पर नियमित उपस्थिति के साथ साथ साफ सफाई और बच्चों की उपस्थिति और पोषण संबंधी गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर गोपालगंज जिले में 7 बजे से 11:30 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के संबंध में जारी महत्वपूर्ण आदेश भी आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पिछली खबर जो आपने देखी वो गोपालगंज जिले की थी, बिहार की। वहीं ये जो लेटर आपको दिखा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से 2013 में ही जारी कर दिया गया था। अब इसी लेटर का संदर्भ देकर हर साल लेटर जारी किया जाता है। टाइमिंग यही होती है, सेम होती है जो इस लेटर में बताई गई है। निदेशालय बाल विकास सेवा में पोस्ट उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी और प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को लेटर लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि सम्यक विचारोपरांत आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन का समय निम्नवत निर्धारित किया जाता है। 2 टाइमिंग दी गई है यहाँ पर, ग्रीष्मकाल और शीतकाल। तो अभी जो टाइमिंग चल रही थी वो शीतकाल के अकॉर्डिंग चल रही थी। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक अभी इसी टाइम टेबल के अनुसार, यानी कि 10 बजे आंगनबाड़ी केंद्र खोले जा रहे थे, 2 बजे बंद किए जा रहे थे। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से लेकर 30 सितंबर 2026, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, यानी कि गर्मी के दिनों में 8 बजे आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे और 12 बजे तक संचालित होंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश में 4 घंटे के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की बात लिखी गई है। वहीं पे बिहार के एक जिले में आंगनबाड़ी केंद्र को 4.5 घंटे के लिए खोलने की बात लिखी गई है। वहीं पर आपने देखा होगा, कई बार हमने भी दिखाया अपने चैनल के माध्यम से, कि मध्य प्रदेश में 7 घंटे के लिए भी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाता है। तो हर एक जगह पर आप टाइमिंग में बदलाव देख सकते हैं, जबकि काम सभी जगहों पर एक ही प्रकार के दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा गया है सभी आंगनबाड़ी केंद्र उपरोक्त समय के अनुसार ही संचालित होंगे, चाहे वह प्राथमिक स्कूल परिसर में चल रहे हों और चाहे किसी अन्य स्थान पर चल रहे हों। तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक ही संचालित किए जाएंगे, चाहे वो कोई भी जिला हो। वहीं आपने गोपालगंज जिले की खबर देखी बिहार से, यहाँ पर 7:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाएगा। तो आप कौन से राज्य, कौन से जिले से वीडियो को देख रहे हैं और आपके राज्य, आपके जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन का समय क्या है? क्योंकि 1 अप्रैल से सभी राज्यों में आंगनबाड़ी केंद्रों का समय जो है बदल दिया गया है। तो आपके राज्य में किस टाइम पर आंगनबाड़ी केंद्र खुलते हैं, कब बंद होते हैं, आप इसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ यह भी जरूर बताइएगा कि आपको टोटल कितने घंटे तक काम करना पड़ता है, आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए हो और चाहे आपके गृह भ्रमण और अन्य कार्य हो। सभी कामों को जोड़कर आप जरूर बताइएगा कि आपको टोटल कितने घंटे तक काम करना पड़ता है। वहीं उत्तराखंड के रुड़की से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना जो है वो शुरू कर दिया गया है। 2 अप्रैल 2026 की यह महत्वपूर्ण खबर है, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की तरफ से अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत कर दी गई है। अमर उजाला में यह खबर प्रकाशित की गई, जहां पर बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कर्मचारी संघ उत्तराखंड के आह्वान पर बुधवार को भगवानपुर ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी लंबित मांगों के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के बाहर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन अधिकारियों को भी सौंपा गया है। उत्तराखंड की सरकार के द्वारा बार बार ये बात कही जा रही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के मानदेय को हम बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन लगभग 6 महीने बीत चुके हैं इस घोषणा को हुए। बार बार इसकी घोषणाएं जरूर हो रही है, लेकिन अभी तक मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से लगभग 1 महीने पहले से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि का ऐलान किया जा रहा है। अभी हाल ही में 30 मार्च को भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है, जिसको यह भी कहा गया है कि 1 अप्रैल से इसको लागू भी कर दिया जाएगा। लेकिन अप्रैल शुरू हो गया, अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर मानदेय कितना बढ़ेगा, कितना बढ़कर हो जाएगा, ये कोई बात अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। इस तरीके से हर एक राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ कहीं न कहीं धोखा हो रहा है और इसको आंगनबाड़ी बहनें बखूबी समझती भी हैं। और आगे सरकार के खिलाफ इस प्रकार से प्रदर्शन और नारेबाजी होना कोई बड़ी बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके के आंदोलन, बड़े आंदोलन देखने को मिल जाए। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।